हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। आज संडे है, इसलिए मैं सामने आया हूँ, है ना। 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और तुमको कुछ काम की बातें बताऊंगा। पहली बात, जो मेरा पूरा इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम फिजिक्स का काम कर रहे थे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, है कि नहीं। यही सब चीजें। तो चैप्टर 2 करने वाले हैं, यही तो बात है। और तुमको जो है क्या करना चाहिए सो समझ लो। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इसका तुमको अंदाज लग गया होगा, है ना। मेरा फी क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। अब फी तुमको शुरू में देना होगा, 1 टाइम पेमेंट है ना। अब वो है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपीज जो है तुमको 1 टाइम में पेमेंट करना है ना। मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा, ये चीज समझ लो। और हम अपना ईमेल वगैरह दे देंगे और उसी अकाउंट में तुमको सेंड कर देना है कि नहीं। तो वो जो है तुम्हारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो हम लगातार काम करेंगे, है कि नहीं। और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाते हैं। ये तीनों में तुमको लोहा कर देंगे, समझे कि नहीं। तुमको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये चीज है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त कि तुम जो अब मेरी बात को समझ रहे हो और अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना, है ना। यही तो है। अब हम सोच रहे हैं बिना लेट किए हुए एक आध वीडियो पढ़ाई का चीज हम डाउनलोड करें, यही चीज है। एक छोटी सी बात जो है हम इसी बहाने कहना चाह रहे हैं, है ना। चूंकि तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए उसको। तो आईआईटी जेई के लिए जो है एक चीज अक्सर लिखा हुआ तुम देखोगे बुक्स वगैरह में, वो सब गड़बड़ है। जैसे लिखा रहेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के लिए है। खाली डायमेंशन अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। बात समझे, ये चीज है। तो कहना चाहिए हमको, सही सही सेंटेंस क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक्सेलरेशन का रहेगा तो एक्सेलरेशन इज डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी बाय टाइम। समझे कि ना, ऐसे करना चाहिए, ये ज्यादा शुद्ध है। हालांकि ये जल्दी में रहते हैं तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन ये गलत है। इक्वल टू थोड़ी होता है, वो एक्चुअली डायमेंशन के निकालने के में जो है ये फॉर्मूला हमको मदद करता है। तो डायमेंशन इसी तरह निकाला जाता है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायमेंशन आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो बात क्या है सो समझ लो। जो नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, उसका भी तो कुछ यूनिट होगा। जैसे डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर है, टाइम है तो उसका यूनिट सेकंड है। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। लेकिन पूछेंगे वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो कहोगे रुक जाइए जरा, हमको इसका डायमेंशन से कैसे रिप्रेजेंट होता है पहले देखने दीजिए। तो कहोगे कि ये तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड, और डिवाइड में है तो पर हो गया। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का जो है डायमेंशन होगा, यूनिट होगा। समझे कि नहीं। तो यूनिट निकालने में डायमेंशन की जरूरत पड़ती है।
अगर डायमेंशन नहीं पता है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगे जिसका यूनिट तुम नहीं लिख सकते हो, आगे चल के बहुत घनाघोर हो जाता है ना। तो ये बड़े काम की पढ़ाई है, इसीलिए शुरू में इसको लिख दिया था। लेकिन इसको इक्वल टू मत लिखना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सरासर गलत है। क्योंकि अब सही सही क्या होगा है कि नहीं, तो उसमें कैलकुलस लगाना पड़ता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है उसमें लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के शुद्ध शुद्ध वैल्यू आता है, तो वो आगे पढ़ाई होगी। अभी डायमेंशन चल रहा है इसीलिए जो है चलेगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त मेरी बात को समझ रहे हो। 1 लाख रुपया जमा करना है, उसमें 1 नया पैसा का बचत नहीं होगा, याद रखो, और न कंसेशन होने जा रहा है। तुमको ये करना होगा, तब कहीं जाके रजनीकांत तुमको लेक्चर देगा और तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा, है ना। ओवर।